तेरा लहू यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और जेकेयू कलीसिया के तरफ से भी आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं और आज हम परमेश्वर के वचन को फिर से यूट्यूब के माध्यम से सीखेंगे। इसलिए आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें, प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर का फिर से तेरे चरणों को निकट आते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जयकार करते हैं। वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु, महान सामर्थी और भय परमेश्वर, आज इतने लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, वो लोग आपके लिए तैयार हो पाए, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना कर सके। खास परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय पर ग्रहण करने वाले हो सके। मेरे खुदा परमेश्वर केवल सुने नहीं परंतु तेरे वचन पर चल पाए। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। मेरे खुदा परमेश्वर, हर एक बातों में तेरी महिमा, हर एक बातों में तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद खुदा। और भी तेरी आशीषों को हम चाहते हैं मेरे खुदा कि हर एक लोग तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएं। धन्यवाद खुदा। तुम प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना, इसके धन्यवाद करो। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से आज कुछ बातों को सीखेंगे और आज का जो विषय है विलंब न करना या देरी न करना। आज हम बाइबल की कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आपको सीखना है, ग्रहण भी करना है और दूसरे विश्वासियों को भी सिखाना है। मेरे प्रियो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ग्रहण भी करना पड़ेगा और आपको दूसरे विश्वासियों को भी क्या करना है, सिखाना है कि हमें किन बातों में विलंब नहीं करना चाहिए। हमें किन बातों में विलंब करना नहीं चाहिए, हमें विलंब क्यों नहीं करना चाहिए। आज हमें परमेश्वर के राज्य को, उसकी इच्छा को, उसकी महिमा को बढ़ाना है, न कि विलंब करना है। एक बार और आप लोग सुन लें कि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं विलंब नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें परमेश्वर के राज्य को, उसकी इच्छा को, उसकी महिमा को बढ़ाना है, न कि विलंब करना है। यीशु ने लूका उसका हम लोग 11वां अध्याय और उसका 2 पद को हम पढ़ते हैं तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करना सिखाया। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों को यहां पे परमेश्वर की राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। यानी यीशु मसीह भी चाहता है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए पूरी तरीके से। एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका हम लोग 9 और 10 पद को पढ़ते हैं तो यहां पे कुछ और भी बातों को हम लोग देख सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर आए, हमारे जीवन में आए, हमारे समाज में आए, हमारे घर के लोगों के ऊपर आए। यानी हर एक जन जो इस पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, हर एक लोगों के ऊपर, हर एक जनों के ऊपर परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। यानी यीशु मसीह यही चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, न कि विलंब करें। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया
कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी यीशु मसीह चाहता है जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की इच्छा क्या हो, पूरी हो। परंतु आज परमेश्वर को लोगों को चाहिए कि वे लोग परमेश्वर की राज्य को लाने के लिए वे लोग प्रार्थना करें, वे लोग प्रार्थना करें। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 33 पद में क्या बोला, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, उसकी धार्मिकता की खोज करना है, तो सारी वस्तुएं हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मेरे प्रियो, आज हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करने की क्या है, जरूरत है। आज कितने लोग इस काम को अपने कंधे में लेकर चलते हैं। एक वचन हम निकालते हैं लूका उसका 17वां अध्याय, लूका 17 अध्याय और उसका 20 पद से हम पढ़ते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, यानी प्रकट रूप में नहीं आता। और लिखा हुआ है, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यानी जो कोई व्यक्ति प्रभु के ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, मेरे प्रियो, उन लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है। उन लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है। यानी परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, परंतु परमेश्वर का राज्य उन लोगों के अंदर आता है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के मार्गों में चलते हैं, जो लोग यीशु मसीह की इच्छा, उसके राज्य, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है, इसीलिए वो लोग परमेश्वर की राज्य को फैलाने के लिए वो लोग दौड़ते हैं। इसलिए आज हमें संसार से मन फिराने का, यीशु मसीह में विश्वास करने का और यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता है, न कि मन फिराने में, विश्वास करने में, यीशु को ग्रहण करने में विलंब करना है। ध्यान सुनिए, आप लोगों को मन फिराने में संसार की चीजों से, संसार के अभिलाषाओं से, संसार की लालसाओं से मन फिराने से, विश्वास करने से, यीशु को ग्रहण करने से विलंब नहीं करना है, परंतु हालेलुया हमें जल्दी जल्दी यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। संसार से मन फिराने की हमें क्या है, जरूरत है। हमें विलंब नहीं करना है, परंतु हमें जल्दी से जल्दी हमें यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज कितने लोग अभी भी संसार में फंसे हुए हैं, अभी भी संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, और वो लोग सोचते हैं कि जब एक सही अवसर आएगा तब मैं संसार और संसार के अभिलाषों से मन फिराकर परमेश्वर के पास में आ जाऊंगा। मेरे प्रियो, आपके पास एक अवसर है कि आप मन फिराकर
यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसमें आपको विलंब नहीं करना है, परंतु जल्दी करने की जरूरत है। क्यों हमें विलंब नहीं करना चाहिए? क्यों हमें विलंब नहीं करना चाहिए? आने वाले समय और वर्षों के कारण, ध्यान सुनिए, पहली बात, आने वाले समय और वर्षों के कारण हमें विलंब नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप एक वचन निकालें, नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका एक पद को हम पढ़ते हैं। नीति वचन 27वां अध्याय उसका एक पद। यहां पे लिखा हुआ है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। ध्यान से सुन ले, यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होने वाला है। यानी हमें मालूम नहीं है कि आज क्या होगा, इस समय क्या होगा, या अगले महीने क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा, या आने वाले समयों में क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें विलंब नहीं करना है, परंतु जल्दी से जल्दी हमें परमेश्वर के पास वापस लौटने की जरूरत है। हमें जल्दी से जल्दी परमेश्वर के पास वापस लौटने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमें विलंब नहीं करना है। एक वचन और निकालें, इफिसियों और उसका 5वां अध्याय, और उसका 15 पद से हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। उसका 17 पद, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझो। आपके पास एक अवसर है। हमें आने वाले समय और वर्षों के बारे में मालूम नहीं है कि क्या घटना घटने वाला है, क्या होने वाला है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमें संसार और संसार की बातों से मन फिराने में, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में, यीशु मसीह को ग्रहण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य समझो, मूर्खों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। मूर्खों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां पे पौलुस कहना चाहता है, अपने समय का पूर्ण उपयोग करने के लिए कहता है। ध्यान सुनिए, पौलुस अपने समय का पूर्ण उपयोग करने के लिए कहता है। अपने समय का एक अच्छा और सच्चा उपयोग करना है। हमें आज अपने समय का एक अच्छा और सच्चा उपयोग करना है। एक बार समय हाथ से निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं आ सकता। दूसरा अवसर अवश्य मिल सकता है, परंतु खोया हुआ समय दोबारा नहीं मिल सकता। समय परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। मेरे प्रियो, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि समय जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। इसलिए आज हमें अवसर को बहुमूल्य समझें
क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको एक दूसरा अवसर, दूसरा समय मिल सकता है, परंतु खोया हुआ समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम विलंब न करें। हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। हमें आज प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। एक वचन हम निकालते हैं, यूना उसका 9वां अध्याय और उसका 4 पद। यूना उसका 9वां अध्याय और उसका 4था पद। यहां लिखा हुआ है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हमें दिन ही दिन में काम करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आने वाले समय को न जानने के कारण लोग नाश हो गए हैं। लोग नाश हो गए हैं। मेरे प्रियो, आपको आने वाले समयों के बारे में जानकारी होना बहुत ही क्या है, जरूरी है कि जो आने वाला समय है कितना खतरनाक है। आने वाले समय और वर्षों को न जानने के कारण हमें विलंब नहीं करना है। हमें विलंब नहीं करना है। एक वचन निकालते हैं, पहला शमूएल उसका 23 अध्याय उसका 17 पद। यहां पे लिखा हुआ है, उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूंगा। और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। योनातान आने वाले समय को न जानने के कारण ऐसा बोल रहे हैं। परंतु अगर हम 31 और उसका 2 पद को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 31 अध्याय और उसका 2 पद। यहां पे लिखा हुआ है, पलिश्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मालिकिस को मार डाला। मेरे प्रियो, यहां पे एक बहुत बड़ा उदाहरण है और यहां पे योनातान साउल को बोल रहा है मत डर, क्योंकि तुम मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूंगा। और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। यानी योनातान आने वाले समय को न जानने के कारण ऐसा बोला। परंतु हम लोग पहला शमूएल उसका 31 अध्याय उसके 2 पद को हम पढ़ते हैं, वहां पे योनातान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, हमें अवसर को आज बहुमूल्य समझने की जरूरत है। हमें आज अवसर को बहुमूल्य समझने की जरूरत है। एक और भी व्यक्ति है धनवान मूर्ख। लूका उसका 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय उसका 16 पद से हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं
जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। तब वहां पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। यानी यहां पे धनवान मूर्ख के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वो व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं अपनी बारी को, अपने कोठी को तोड़कर एक बड़ी कोठी बनाऊंगा, अपनी बड़ी बारी बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रह। तभी परमेश्वर बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात से हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम आने वाले समय को न जानने के कारण हमें विलंब नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी मन फिराने की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी यीशु मसीह को ग्रहण करने की क्या है, आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम विलंब कर बैठें और अपने प्राणों की हम क्या उठाएं, हानि उठाएं। इसीलिए आज हमें विलंब नहीं करना है। स्वदेश उसका 3 अध्याय उसका 22वां पद को हम पढ़ते हैं। स्वदेश उसका 3 अध्याय उसका 22वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, अतः मैं यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। यानी कोई भी दोबारा वापस मरने के बाद नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें विलंब नहीं करना है। इसीलिए आज हमें विलंब नहीं करना है। इसीलिए आज हमें विलंब नहीं करना है, क्योंकि आने वाला जो दिन है बहुत ही खतरनाक है। आने वाला समय और वर्ष जो है बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हमें विलंब नहीं करना है। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, यीशु की आगमन की भविष्यवाणी तेजी के साथ पूरी होने के कारण हमें विलंब नहीं करना है। यीशु मसीह का जो आगमन है, यीशु मसीह का जो आना है, बहुत ही तेजी के साथ क्या हो रहा है, उसकी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही है। इसलिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें मन फिराने में, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में, यीशु मसीह को ग्रहण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप लोग निकाल लें इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 37 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, यानी विलंब न करेगा। यानी यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यानी आने वाला व्यक्ति जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बहुत ही जल्द इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए और अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। यीशु की भविष्यवाणियां, यीशु की आगमन की भविष्यवाणी बहुत तेजी के साथ में क्या हो रही है, पूरी हो रही है मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है। यीशु मसीह की आगमन, अगर आप लोग मत्ती और उसका 24 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मत्ती उसका 24 अध्याय
ये जो भविष्यवाणी है बहुत ही तेजी के साथ में पूरी हो रही है। अगर आप उसका तीसरे पद से अगर आप लोग लास्ट पद तक पढ़ते हैं तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि ये सारे घटनाएं जो हैं वो क्या होगी, घटेगी और मत्ती 24 अध्याय जो है पूरी हो रही है। इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है। उसमें हम कुछ पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 48 पद को हम लोग देखेंगे। यहां लिखा है, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी वाट न जोहता हो और उस घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं मेरे प्रियो कि हमें आज इस कारण संसार और संसार के अभिलाषों में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु की जो भविष्यवाणियां हैं बहुत तेजी के साथ में क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इसलिए आज हमें सावधान और चौकस रहने की जरूरत है कि हम भरमाए न जाएं। इसलिए आज हमें सावधान और चौकस रहने की जरूरत है कि हम भरमाए न जाएं, क्योंकि यीशु की आगमन की भविष्यवाणी बहुत तेजी के साथ में क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और यीशु मसीह ने भी अपने वचन में कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, संसार और संसार में रहने वालों की स्थिति जो है बिगड़ी हुई है। इस कारण हमें विलंब नहीं करना चाहिए। याशाया और उसका 53 अध्याय उसका 6वां पद, याशाया उसका 53 अध्याय उसका 6वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यानी पूरा संसार का जो स्थिति है ना, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। हर एक लोग अपने अपने मार्ग में जा रहे हैं, हर एक लोग भटके हुए हैं, हर एक लोग कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। अगर आप रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 10वें पद से अगर आप पढ़ते हैं 10 पद से 18 पद तक, तो यहां पे लिखा हुआ है रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 10 से 18। यहां पे लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यानी संसार और संसार की रहने वालों की स्थिति जो है बिल्कुल बिगड़ी हुई मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है, इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है, परंतु हमें जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है।
अगर दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पे अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ऐसा घटना घट रहा है, इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है, परंतु हम मन फिराएं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी राज्य को, उसकी महिमा को हम बढ़ा पाए। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसा करने की जरूरत है। आज हमें ऐसा करने की जरूरत है। हमें विलंब नहीं करना है, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखे हमें क्यों विलंब नहीं करना है। पहली बात, आने वाले समय और वर्षों के कारण। दूसरी बात, यीशु की आगमन की भविष्यवाणी तेजी के साथ पूरी होने के कारण। तीसरी बात, संसार और संसार में रहने वालों की स्थिति बिगड़ी हुई है, इस कारण हमें विलंब नहीं करना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दें। अगले वीडियो में हम फिर से इसी विषय पर बातचीत करेंगे, हमें क्यों विलंब नहीं करना चाहिए। आप सबों को जय मसीह।